राजनीति में सत्ता के लिए नेताओं को आपस में लड़ते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन विपक्ष में रहकर आपसी लड़ाई पहली बार और जरा अच्छे से देखने को मिल रही। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन जब मोदी सरकार को बहुमत पाने से रोकने में कामयाब हुआ, तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने, जिनमें ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, तमाम नेताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और ये आशा व्यक्त की कि जल्दी वो विपक्ष को सत्ता दिलाने में कामयाब हो। लेकिन जैसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आए, उनके खिलाफ स्वर मुखर होने लगे। सबसे पहली आवाज ममता बनर्जी ने उठाई, उसके बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अब लालू यादव। ममता ने कहा कि मैं नेतृत्व करूंगी, लालू ने आज उसका समर्थन किया है। इस पूरे मामले में हमने कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा की और उन्होंने जो अंदेशा जताया वो बड़ा विस्फोटक है और चौंकाने वाला है। उन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी अब बीजेपी की आंखों की किरकिरी ही नहीं, उनके लिए हार्ट अटैक का कारण बन चुके हैं, क्योंकि देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं की बाह मरोड़ने में बीजेपी कामयाब हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी उनकी बाह मरोड़ना बड़ा मुश्किल है। और वो जब से विपक्ष के नेता बने और उससे पहले भी निडर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी ने जैसे ही नेतृत्व की मांग उठाई, तो शायद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ पेंडिंग चल रहे पेंटिंग मामला, जो 3 करोड़ की पेंटिंग उन्होंने बेची थी, उसको ठंडे बस्ते में नहीं, खत्म करने को तैयार होने का लालच उनको दिया गया है। इसके अलावा विपक्ष में फूट डालने के लिए उनको और कई तरह के लालच भी हो सकता है दिए गए। ठीक वैसा ही शरद पवार, जो अनेक घोटालों में फंसे हुए हैं, और उनको भी इसी तरह का लालच दिए जाने का अंदेशा जताया गया है। जहां तक लालू प्रसाद यादव का सवाल है, तो लालू प्रसाद यादव भले ही किसी मजबूरी के तहत कांग्रेस और राहुल गांधी का समर्थन करें, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनको 5 साल की सजा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से भुगतनी पड़ी थी। और इस फांस को वो अपने दिल में अभी भी लगाए बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही वो शख्स थे जिन्होंने 2013 में उस विधेयक की कॉपी फाड़ दी थी, जिसमें नेताओं के जेल जाने से बचने के प्रावधान थे। लेकिन राहुल गांधी के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में खुलेआम उसको फाड़ देने से लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल जेल में निकालने पड़े और अभी भी जेल की छाया उनके ऊपर मंडराती रहती है। फिल वक्त वो नौकरी के बदले जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं और भी अनेक तरह के घोटाले जो लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जिनको अंजाम दिया, वो भी उनके पीछे पड़े हुए। ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार यानी विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियों का कोई भी लीडर करप्शन से मुक्त नहीं, और केंद्र सरकार जब चाहे उनकी गर्दन मरोड़ सकती है। और वैसे भी केंद्र सरकार ने ईडी का उपयोग करके उन सबको बता दिया है कि इस तोते की जान इस ईडी में है। ईडी जब चाहे उनको आय से अधिक संपत्ति और तमाम तरह के वित्तीय घोटाले में अंदर कर सकती है। और बड़ी मुश्किल से केजरीवाल भी बेहद मुश्किल से उस शिकंजे से, यानी जेल से बाहर आए हैं। तो तमाम विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियों के तमाम नेता, केजरीवाल को आप छोड़ दें, उसने अभी तक इस
में कोई बयान नहीं दिया है। बाकी सभी नेता इसमें कोई ना कोई पक्ष ग्रहण करने को आतुर हैं और उस दुश्मन के खिलाफ आतुर हैं जिसे वो ये मानते हैं कि आज अगर वो चाहें तो इन क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व, इनके नेताओं को जेल भेजकर वो कभी भी समाप्त कर सकते। भले ही चुनाव में ममता बनर्जी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया हो, बीजेपी को वहां कदम जमाने का मौका नहीं दिया हो, शरद पवार और बाकी लीडर भले ही वहां हार गए हों, लालू यादव और उनका बेटा पूरी तरह से विफल रहे हों, और भी क्षेत्रीय पार्टियों के लीडर जो घोटाले और घपलों में फंसे हुए हैं, वो ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो आखिर किसके इशारे पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर आवाज उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का जहां तक सवाल है, तो शायद राहुल गांधी ने इसकी इच्छा कभी व्यक्त नहीं की और कई तरह के पदों को ठुकरा कर वो ये बता भी चुके हैं कि वो पदों के भूखे नहीं। अब जब उनको हटाने की और उनके खिलाफ विद्रोह की बातें चल रही हैं, तो ये माना जा रहा है कि जितने भी घपले घोटाले क्षेत्रीय पार्टियों के लीडरों के खिलाफ चल रहे हैं, उन सबका इस्तेमाल करके राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको इंडिया गठबंधन के नेता पद से हटाया जा सके और उनको अपमानित किया जा सके, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छूटता। वो उनकी राजनीतिक लड़ाई है। संवैधानिक पद पर दोनों ही संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और दोनों ही एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, इसलिए इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी ज्यादा अपमान कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी ज्यादा अपमान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये चाल ये साफ कर रही है कि वह राहुल गांधी से गले तक तंग आ चुकी है और उनके खिलाफ झूठे मामले या जैसे भी मामले उन्होंने शुरू करने की कोशिश की, सुब्रमण्यम स्वामी का इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल करके उनकी नागरिकता संबंधी एक विवाद अभी भी चल रहा है, उसमें उनको राहुल गांधी के स्वरों को दबाने की कतई सफलता नहीं मिली। इस वीडियो में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम न राहुल गांधी के समर्थक हैं और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हकीकत बयान करना एक पत्रकार होने के नाते हमारे लिए लाजमी है। पत्रकार होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिलवक्त चल रहा है उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य है, जीत हार चलती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाए तो बीजेपी में ये आवाज नहीं उठी। हाँ, आरएसएस ने संकेतों में जरूर कहा, लेकिन बीजेपी में ये आवाज नहीं उठी कि लीडर बदल दो, क्योंकि हार जीत इक्वेशन पर डिपेंड करती है। हरियाणा की हार पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं ने सुनियोजित तरीके से उस हार का इंतजाम किया था, जिसमें कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, हुड्डा, राजस्थान के अशोक गहलोत और तमाम वो लीडर जो ये जानते हैं कि अगर राहुल गांधी राजनीतिक रूप से चुनाव जिताने में सफल होते चले गए तो वो उनका पत्ता कटना तय है। इसलिए वो एक जीत के बाद उनके मनोबल को डाउन करने के लिए इस तरह की हारें प्लान करते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी ये हार जो हुई वो राहुल गांधी की हार न होकर कांग्रेस की हार थी, क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडर सत्ता के इतने भूखे हैं कि वो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते, जिनमें अशोक चव्हाण का मामला ताजा ताजा है, जो पीढ़ियों से कांग्रेस में थे, लेकिन सोसाइटी घोटाला जो सैनिकों के मकान संबंधी घोटाला था उसमें उनकी गर्दन फंसने की वजह से वो बीजेपी में कूद गए। बीजेपी के भी कई लीडर हैं जो इन दिनों भले ही छुटवैये सही अपना दल बदल कर गए हैं,
ये जो प्लान चल रहा है राहुल गांधी का, अभी जो हटाने का, लालू यादव ने जो लेटेस्ट बयान दिया है, आश्चर्य आप करेंगे कि इससे एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि सहयोगी दलों के नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस सांसद और कांग्रेस नेता प्रतिक्रिया नहीं दें। आखिर क्या कारण है कि एक चुनावी हार विपक्ष के नेताओं को उस राहुल गांधी से विरक्त कर रही है जिसकी प्रशंसा उनकी यात्राओं, दो यात्राओं के दौरान ये पानी पी पी कर करते थे, दूध पी पी कर करते थे, कि राहुल गांधी जैसा लड़ाकू नेता, राहुल गांधी जैसा नेता विपक्ष को मिल ही नहीं सकता। उस समय भी ममता बनर्जी ने ये आवाज उठाई थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 99 सीटें मिली तो ममता बनर्जी बैक हो गई। अब ममता बनर्जी जब फिर से सामने आई हैं तो राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ 3 करोड़ की पेंटिंग बेचने का जो मामला अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। अगर उसने केंद्र की मोदी सरकार की बात नहीं मानी तो अब उस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक वैसे ही शरद पवार जो चुनाव हार चुके हैं और अनेक घोटालों में उनकी गर्दन फंसी हुई है, अगर उन घोटालों की निष्पक्ष जांच हो तो शरद पवार को लगभग 60 से 70 साल की सजा होगी। ठीक ऐसे ही लालू यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गर्दन तक फंसे, गर्दन क्या है, नाक तक फंसे हुए हैं, और उनको सजा मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, कभी भी उनको जेल भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टी जो एक जमाने में बड़ी मजबूत थी, मायावती भी इन्हीं घोटालों में जेल जाने के डर की वजह से बीजेपी की पिछलग्गू बनी हुई है, और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो तमाम तरह की बयानबाजी भी करती रहती है। बीजेपी लीडरशिप राहुल गांधी से छुटकारा पाने के लिए उनको इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से हटवाकर ये संदेश देना चाहता है कि राहुल गांधी असल में सिर्फ किस्मत की वजह से लोकसभा में 99 सीट ले आए। अभी इन दिनों बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, वो भी उनके खिलाफ उसी तरह की बयानबाजी फिर से कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनकी टक्कर एक ऐसे शख्स से है जिसको वो पिछले 11 साल में नहीं झुका सके। तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से हटवाकर शायद उनको कोई लाभ होगा, नहीं होगा, वो भविष्य के गर्भ में होगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि बीजेपी अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहती है। क्योंकि जिस जॉर्ज सोरोस के मामले को उठाकर और उससे संबंध रखने का आरोप लगाकर वो राहुल गांधी को डिफेंस में लाना चाहती है, उस पर कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया और उसने तथ्यों के साथ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार डेमोक्रेसी और स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए जॉर्ज सोरोस के संगठन को चंदा देती है, आर्थिक सहायता देती है, और उन्हीं जॉर्ज सोरोस के अखबारों ने अडानी के खिलाफ बड़ी बड़ी स्टोरियां की। जॉर्ज सोरोस के हवाले से जो स्टोरियां हुई हैं या विदेशी अखबार अडानी के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं और अमेरिकी अदालतों में अडानी के खिलाफ जिस तरह के मामले दाखिल हुए हैं, वो ये बताते हैं कि अडानी वाकई कई गड़बड़ें कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें अमेरिकी अदालतों में पेनलाइज भी किया जा सकता है। लेकिन भारत की केंद्र सरकार अडानी को बचाने के लिए कृत संकल्प नजर आ रही है। वो न लोकसभा में चर्चा होने दे रही है, न राज्यसभा में होने दे रही है, और अब आरोप लगाकर और इस पद से हटवाकर, हालांकि ये कोई विधिवत पद नहीं है, इंडिया गठबंधन का नेता कोई पद नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है, और उससे शायद ही उस शख्स को फर्क पड़ेगा जो एक अनूठी जिद का शिकार है। हम ये तारीफ राहुल गांधी की सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देश में इन दिनों जो भी माहौल है,
जैसा भी है, सब जानते हैं संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, संवैधानिक मर्यादाओं की पालना नहीं हो रही है, और केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शख्स के तौर पर उभरे हैं जो इस दौर में भी तमाम लानत मलानत के बावजूद अड़िग चट्टान की तरह खड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।